नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् खण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सर्वव्यापी अद्वितीय परमात्मा अनंत माताओं के वात्सल्य को धारण करने वाले अंतर्यामी प्रभु, जिनके अंश और अंग अवयव हम सभी हैं, आज की चर्चा जो अपने प्रियजनों स्वजनों के साथ करने का विचार और संयोग बना है, वो इस संबंध में है कि जिस कम्युनिटी को हम सभी बिलोंग करते हैं वो एक वैज्ञानिक समुदाय है, जिसमें अधिकतर शिक्षक वैज्ञानिक या प्रबुद्ध व्यक्ति शामिल हैं। अगर आज की परिस्थिति पे विचार करें गंभीरतापूर्वक, तो प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति जीवन में अपने निजी जो परिस्थितियां हैं उनको आधार बना के अगर विचार करे तो उसे प्रथमतया दृष्टिगोचर होगा कि उसके अस्तित्व को मूलतः 3 भागों में वो देख सकता है, जिसमें पहला स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा कारण शरीर है। स्थूल शरीर में जो है वो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां आ जाती हैं, जिसमें शरीर के अंग हैं, इंद्रियां हैं। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार आ जाते हैं। कारण शरीर परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसका वैज्ञानिक व्याख्यान देखें तो समग्र अस्तित्व का एक अंश या एक अंग अवयव मनुष्य मात्र को माना जा सकता है। तो उस अस्तित्व के अंग अवयव के रूप में जो मनुष्य की भूमिका है उस पर पुनर्विचार करने का समय है, क्योंकि जो हमारी वर्तमान परिस्थिति या शिक्षा पद्धति है या जो विकास का जो हमने क्रम बना रखा है, जिसके अनुसार हमारे जीवन की समय और ऊर्जा जो कि दोनों ही सीमित हैं, खर्च हो रहे हैं, उस पर गहराई से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो अधिकतम समय है वो हमारे आहार विहार में खर्च हो रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को देखें कि इस समय जो आहार है आपको जो उपलब्ध है उनमें से अधिकतर चीज़ें हम खुद नहीं बना रहे हैं, या विचार शक्ति है, हम शिक्षित हैं लेकिन विचार शक्ति बहुत कम लोगों की जागृत है। इसका कारण क्या है? जैसे अगर आप आहार पे ध्यान दें तो अधिकतर जो आहार आप ले रहे हैं उसका प्रोडक्शन चाहे कृषि क्षेत्र ही हो, वो किसी और के द्वारा किया जा रहा है, आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसी तरह जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं उस भोज्य पदार्थों को भी अधिकतर कंपनियां बना रही हैं, आप पैक्ड फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि कल्चर आज के समय में बनता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जीवन में जो भी सामग्री आप ले रहे हैं आहार के तौर पे, वो अधिकतर किसी न किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बनाया जा रहा है और पैक्ड है। आप आश्वस्त हैं कि कंपनी की रेपुटेशन ये है, इसलिए ऐसा है, इसलिए क्वालिटी इतनी होनी चाहिए, या इतनी उम्मीद है कि ये सब तक शुद्ध है। हम सभी ये भी जानते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में चाहे दूध हो या खाने की अन्य चीज़ें हैं, अन्न है, सब्जियां हैं, इनमें मिलावट एक बहुत ही कहना चाहिए गंभीर स्तर तक पहुंच चुकी है, और किसी भी चीज़ की शुद्धता के बारे में हम लोगों को ठीक ठीक अनुमान नहीं है। तो वहाँ पे एक प्रबुद्ध वर्ग ये तर्क देता है कि जब जहर सभी खा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, और जहर के प्रति एक एक्सेप्टेंस बन गया है। तो अगर आप गौर करके देखें तो इसके मूल में क्या है? मूल में ये है कि जो व्यक्ति इन उत्पादों का निर्माण कर रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसके चित्त में ही विकृति है, उसका विचार शुद्ध नहीं है, उसके विचार में ही मिलावट है, और जब वो विचार कार्य रूप में आता है
तो समग्र सृष्टि का हित ध्यान में न रखते हुए ऐसी चीज़ों का निर्माण करता है जो विषैली चीज़ें हैं। तो अब जो प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में विकार उत्पन्न है कि वो समग्र सृष्टि का हित नहीं मानता है या इंडिविजुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है अपने, इसकी वजह से, केवल एक इस मूलभूत चिंतन की वजह से कि से मतलब नहीं है, अपने आप को समग्र अस्तित्व का एक अंग अवयव ना मानना, एक अंश ना मानना और इस भूमिका का निर्वाह ना करना, इस एक छोटे से फंडामेंटल थॉट की उपेक्षा करने की वजह से चिंतन में जो विकृति पैदा होती है वो व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए उत्पादों में विषैली तत्व, ऐसी चीजें बनाना, प्रकृति में ऐसे तत्वों को छोड़ना जो कि विनाशकारी है, और संबंधों में ऐसा व्यवहार करना जो कि दूसरे के जीवन को क्षुब्ध करना और किसी भी तरह से उनके लिए कल्याणकारी ना होना, ऐसी परिस्थितियों को जन्म दे रहा है। देखने में, बात करने में ये परिस्थितियां बड़ी ही साधारण मालूम पड़ती हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि इनके परिणाम बड़े ही भयावह हैं और आने आने वाले दिनों में और भी भयावह होने वाले हैं। कारण ये है कि अगर आप फूड सेक्टर को ही देख लें तो अधिकतर जो उत्पाद हैं वो मानकों के अनुरूप नहीं है और उससे गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं। संबंधों के क्षेत्र में अगर बात करें तो मनुष्य नितांत अकेला होता जा रहा है और इस अकेलेपन की वजह से उसके अंदर भीषण मनोविकार पैदा हो रहे हैं। तो मनुष्य के मूल अस्तित्व को, उसकी मूल भूमिका जो कि समग्र अस्तित्व के साथ एक ही भाव में स्थित होके सबके हित में जो हो वो कर्म करे, सब किसी के हित की उपेक्षा ना करे। तो ये जो चीज हो रही है इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस ओर ध्यान दिलवाना चाह रहे हैं कि ये कितना जरूरी चीज है। और जो एक इसकी तरफ इग्नोरेंस है, जानबूझ के आंख बंद कर लेना कि ठीक है आजकल ऐसा ही होता है, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, कहीं से भी कोई थॉट ले आओ, कोई विचार नहीं करना, इन समस्याओं को लगभग सभी जान रहे हैं। इससे प्रताड़ित भी होते रहते हैं, कुछ थोड़ा बहुत सोचते हैं, कुछ थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन कोई बड़ा प्रयास एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता है। अगर करता भी है तो वो इतना करता है कि जो राजनीतिक सत्ताएं हैं, सत्ता के केंद्र हैं या बड़े बड़े संगठन हैं समाज सेवी, उनकी ओर मुंह ताकता है, लेकिन खुद के प्रयास उसके जो है इस संबंध में नगण्य है। और वो ताना बाना बुनता रहता है अपने निजी जीवन में कि ऐसा करेंगे तो इतना हो जाएगा, इतना करेंगे जितना हो जाएगा, और अगर मतलब अगर बीमार हुए तो इलाज करवा लेंगे, इंश्योरेंस करवाता रहता है, पूरा जीवन उसका इसी तरह से नष्ट होता रहता है। तो मनुष्य की जो मेन भूमिका है, जैसे अगर आप मनुष्य की विशेष भूमिका के बारे में बात करें तो मनुष्य जीवन एक उत्तरदायित्व भी है, क्योंकि जो बाकी शरीर है, बाकी शरीरधारी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनमें और मनुष्य में कई क्रियाकलाप कॉमन है पेट प्रजनन से जुड़े, लेकिन मनुष्य की भूमिका क्यों अलग है? क्योंकि अगर यही महत्वपूर्ण होता तो ये तो सारी सृष्टि कर रही है, इसमें मनुष्य क्या, मनुष्य होने की क्या विशेषता है? मनुष्य होने की विशेषता ये है कि मनुष्य का दायित्व है कि वो समग्र प्रकृति को पोषित करे, जो बाकी जीव अपनी सीमा में रह के एक सीमित मात्रा में कर सकते हैं, मनुष्य उस कार्य को बहुत बृहद स्तर तक कर सकता है। इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी है। इसी ये चीज को ध्यान में रखते हुए आईआईटी रुड़की से एक स्पिरिचुअल फैमिली के रूप में एक प्रयास की शुरुआत हुई थी 2012 में हमारे साथियों के साथ, जिनके वरिष्ठों का मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त था। अन्य धार्मिक संगठन और प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्तियों द्वारा भी हमें बहुत सहयोग मिला और उस समय हमने इन समस्याओं को अपने छात्र जीवन में उस स्थिति तक समझा और कुछ प्रयास किए, जिनमें बाल संस्कारशाला था, छोटे बच्चों को के अंदर ही अच्छी आदतों की सीडिंग करना, और गौ सेवा का प्रकल्प था। इसी तरह झोला पुस्तकालय, अच्छे विचार लोगों तक पहुंचाना, इस तरह के प्रयास, संगोष्ठियां करवाना हम लोगों ने पहले कर रखे हैं। अब जब छात्र जीवन से हम आगे जाते हैं तो रचनात्मक प्रयास जहाँ है वहाँ ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जिनके पास अलग अलग तरह की सृजनात्मक शक्ति हो। और गंभीरतापूर्ण विषय ये है कि अगर आप हर कर्म को योग नहीं बनाएंगे तो रोग बनेगा, या तो आप कर्म को योग बनाएं या कर्म को रोग बनाएं। अगर कर्म को रोग बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अगर कर्म को योग बनाना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके कार्य
ये समग्र अस्तित्व के साथ एक रूप होने चाहिए, तब तो ये योग बनेगा, अन्यथा रोग बनेगा। और ये रोग केवल ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि ये शेष प्रकृति में पैदा होगा, ये आप तक भी वापस आएगा, आपके परिवारजनों के साथ वापस आएगा। जिन-जिन तत्वों में आप विकृति पैदा कर रहे हैं, मनुष्य शरीर पंच तत्वों से बना है, पंच तत्व ही विकृत हो रहे हैं, तो आपका जीवन सुखी नहीं होने वाला है, रोगी ही होने वाला है। आपके संबंधों में भी सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं रहने वाला है, क्योंकि जीवन लक्ष्य की विस्मृति हो रही है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एक गंभीर विचार-विमर्श अपने मित्रों के बीच में फिर से हुआ है, स्पिरिचुअल फैमिली के मित्रों के बीच में। उसके अनुरूप एक कार्य योजना बनाई गई है। इस कार्य योजना में ये है कि हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, हम अपने निजी स्तर पे क्या भूमिका निर्वाह कर सकते हैं, कैसे अपने हर कर्म को योग बना सकते हैं, एक ही भाव में रहते हुए अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और कार्य सभी स्तरों पे विकृति को कैसे कम से कम करें, इसका प्रयास का संगठित जो कार्य योजना है, उसका नाम हम लोगों ने एकांत फाउंडेशन रखा हुआ है। एकांत फाउंडेशन प्रकल्प क्या है? ये एकात्म क्रिया एसोसिएशन फॉर न्यू एज ट्रांसफॉर्मेशन। एकात्म क्रिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि हमारे शास्त्रों से निर्गत एक क्रिया है। और न्यू एज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अभी के जो करंट परिवर्तन हो रहे हैं और नवयुग में जो परिवर्तन होंगे, जैसी जीवन शैली होगी, जैसी चुनौतियां होंगी, उस परिदृश्य में हर क्षण, हर परिस्थिति में कैसे अपने को योग में स्थित रखा जाए, कैसे कार्य के द्वारा, कैसे विचार के द्वारा, कैसे ध्यान के द्वारा। तो पूर्व में हम लोगों ने स्पिरिचुअल फैमिली में एक विचार लिया था, वो था उपासना, साधना और आराधना का। उपासना में हम लोग ईश्वर के समीप, सदाचार्यों के समीप, सदग्रंथों के समीप तक कैसे ग्रहण कर सकें, उसके लिए स्वाध्याय का क्रम, उसके लिए जप का क्रम, उसके लिए संकीर्तन का क्रम, उसके लिए भगवान के दिव्य धाम जैसे श्री चित्रकूट, काशी, वृंदावन, अयोध्या, हिमालय आदि का कैसे हम अपनी चेतना के लिए उपयोग कर सकते हैं, ये उपासना का क्रम था। साधना के क्रम में जो भी हमें प्राप्त विचार हुए हैं, उसके अनुसार अपने अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि को कैसे अलाइन करना, ये साधना का क्रम था। उस पे कैसे कंट्रोल करना, बुद्धि द्वारा जो निर्देश दिया गया है, उसको लागू कैसे करवाना है, क्योंकि बुद्धि के निर्देश कई बार हम लोग जानते होते हैं, लेकिन उसे अपने ऊपर लागू नहीं कर पाते। तो बुद्धि का निर्णय अंतःकरण द्वारा कैसे मान्य हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने साधना का क्रम बनाया हुआ था। और तीसरा चरण था आराधना का क्रम, कि उपासना और साधना से जो शक्ति प्राप्त हुई है, उसका समग्र अस्तित्व के साथ समग्र विश्व कल्याण, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए कैसे उपयोग किया जाए, ये आराधना का क्रम था। तो इन तीन क्रमों को लेते हुए, थोड़ा सा और गंभीर और व्यापक विचार करते हुए, हम लोगों ने एकांत फाउंडेशन का एक इनिशियल गूगल फॉर्म बनाया हुआ है वॉलंटियर्स का, जिसमें हमने एक लिस्ट दे रखी है कि किन किन प्रकल्पों पे हम लोग काम करना चाहते हैं। तो अगर उसमें मुख्यतः बात करें, तो जो पहला प्रकल्प हमारा था वो ये था कि वननेस फूड, वो कौन सा आहार है जो हमें एकात्मता में लाता है। दूसरा है वननेस प्रज्ञा, कौन सा विचार है, किस तरीके से विचार शक्ति हमारी अलाइन होनी चाहिए कि हम लोग जो है वो प्रज्ञा प्रसादम, वननेस मतलब हमारी प्रज्ञा जो है वो समग्र अस्तित्व के साथ एक हो जाए। तीसरी चीज हमारी थी वो थी क्रिया प्रसादम, क्रियाएं क्या हैं जो वननेस के साथ लाती हैं। ध्यान प्रसादम, टेक्निक्स क्या हैं। अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, हर क्षण जो आसन, प्राणायाम और मुद्रा, इसके जरिए कैसे हम अस्तित्व के साथ एक हो सकते हैं। उसके बाद हमारी जो टेक्निक थी दैट इज द तंत्र टेक्निक्स, वननेस सिस्टम, जो पूरा सिस्टम है उसमें क्या टेक्निक्स हैं अलाइनमेंट्स की। तीसरा उसके बाद का जो क्रम है वो हमारा है वननेस कीज, जप, जप का विज्ञान क्या है, चाहे मंत्र जप हो चाहे नाम जप। उसके बाद हमारा वननेस लाइफ स्टाइल क्या है, आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। ज्योतिष के अंतर्गत वननेस प्लैनेट्स, प्लैनेटरी पोजीशंस का क्या रोल है आपकी कॉन्शियसनेस में। इसी तरह रोल ऑफ फेस्टिवल, सेक्रेड प्लेसेस, एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग्स, उनके जरिए आप कैसे वननेस एग्जीक्यूट करने में हेल्प पा सकते हैं। इसी तरह और भी क्रम है, नीचे आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए हमारी जो भारतीय शास्त्रों में वननेस के
को ट्रेन करने के लिए किस तरह के गेम डिजाइन किए गए हैं, 32 विद्याओं का गुरुकुल क्या है, 64 कलाओं के गुरुकुल की क्या आवश्यकता है, और कीर्तन के साथ साथ संरक्षण, जो सदपुरुष हैं उनके लिए रक्षा का प्रकल्प क्या होना चाहिए, इस बारे में भी हम लोग विचार कर रहे हैं। तो इसी के हेतु महाशिवरात्रि 2021 कल है, उसके उपरांत हम लोग एक कार्य योजना पे विस्तृत विचार करके अपने अपने स्तर पे किस चीज़ में कितना उपयोग कर सकते हैं, कितना सहयोग कर सकते हैं, उस हेतु आगे बढ़ेंगे। और जो समस्या है, जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि अपना कर्म करते हुए तो उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो जिस तरह अर्जुन ने प्राप्त किया, हमारे लिए भी मार्ग खुला हुआ है। कर्म संकरता और वर्ण संकरता दोनों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि संकरता मतलब जहाँ मिलावट हुई, जैसे आपको उत्पादों में मिलावट दिखाई पड़ती है, ऐसे ही कर्म में मिलावट। भगवान जो है वो जैसे आपने सुना है कि कर्म पूजा है, लेकिन ये कर्म क्या है, ये बड़ा गंभीर बात है। क्योंकि पूजा तो भगवान जो है वो चेतन शक्ति है, चेतन शक्ति की पूजा साधारण पदार्थों से नहीं हो सकती। वो तो एक भाव भावना के लिए है, चेतन के लिए चेतन क्रिया ही उसकी पूजा हो सकती है। तो ये भी एक दृष्टिकोण है, ऐसे बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। हमारा आज जो विचार बना वो यही बना कि हम आज अपनी बात आप लोगों से कहें, और आप लोग इस गंभीर परिस्थिति में एक बार फिर से विचार करें कि इस कर्म संकरता और वर्ण संकरता के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों में योग में स्थित नहीं हो पा रहा है, जो कि सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी नहीं है, तो वो कैसे कर पा रहा है, मतलब कैसे इन समस्याओं का निदान हो, हर क्षण वो योग में कैसे स्थित हो। तो इस चीज़ पे हम लोग और चर्चा करेंगे। हमारे साथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पिरिचुअल फैमिली में बड़े अच्छे अच्छे साधक और बड़े अच्छे अच्छे प्रबुद्ध व्यक्ति, वैज्ञानिक, शिक्षकगण जो प्रतिष्ठित संस्थानों में भी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी एक्सपर्टाइज, अपने अनुभव का लाभ देंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी जानते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं। कारण उसका ये है कि एक उचित नेतृत्व का मार्गदर्शन ना मिलने के कारण, उचित गुरु सत्ता से ना जुड़ पाने के कारण व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है जीवन, और सोचता रहता है और जीवन निकल जाता है। तो ये समय है, ये आह्वान है उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, वो उचित माध्यम से उचित नेतृत्व के अंतर्गत जुड़ें, और फिर देखें कि उनका छोटा सा कंट्रीब्यूशन जीवन में कितनी संतुष्टि लाता है, प्रकृति में कितना बड़ा परिवर्तन लाता है। आशावादी रहें। निराशा जो है वो एक बहुत तरह का, कहना चाहिए, गंभीर अपराध है। व्यक्ति को, प्रबुद्ध व्यक्ति को तो कभी निराश नहीं होना चाहिए, उसे अपने प्रयत्न करते रहना चाहिए। और जो आश्वासन और जो प्रतिज्ञा हम कह सकते हैं हम लोगों ने ली थी, जब स्पिरिचुअल फैमिली के थ्रू हम आईआईटी छोड़ रहे थे, उसमें ये था कि हम अपने इंडिविजुअल स्तर पे या फिर जो संगठन के तौर पे जहाँ कहीं भी संभव होगा वो अपना काम करते रहेंगे, और सार्थक परिवर्तन करेंगे। जो बात कही गई थी वो ये कही गई थी कि जो व्यक्तिगत है, समस्या व्यक्ति से पैदा हो रही है, क्योंकि व्यक्ति का ही तो कार्य परिलक्षित हो रहा है। तो व्यक्ति का कार्य, अगर कार्य बदलना है तो व्यक्ति के चिंतन में परिवर्तन करना होगा। अब व्यक्ति के चिंतन के परिवर्तन हेतु परिस्थितियां बनाने के लिए वातावरण निर्मित करना होगा, उसके लिए वस्तुओं और संस्थाओं की आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति के चिंतन को बदलने के लिए, उसके चिंतन में आई विकृति को दूर करने के लिए सत्संग सबसे अच्छा उपाय है। और आधुनिक समय में जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। उनकी जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करते हैं, सामान्य स्तर के व्यक्ति वैसा ही करते हैं। तो जो परिवर्तन है या जो जिम्मेदारी है वो उन लोगों के कंधों पे है जिनको भगवान ने कुछ विशेष प्रतिभा दी है। अगर वो प्रतिभाएं अपने निजी जीवन के लाभ के इर्द गिर्द ही अपनी प्रतिभा का उपयोग कर रही हैं, तो न तो उन्हें खुद शांति मिलेगी और ना ही ये उनसे अपेक्षित है। और एक समय के बाद आप उन प्रतिभाओं को खुद पे शर्म आएगी। कारण ये है कि भगवान ने जो प्रतिभा दी थी वो सबके लिए दी थी। आपके निजी जीवन को बेहतर बनाएं आप, अच्छी बात है, उसको और बेहतर बनाएं, लेकिन साथ ही साथ आपसे जो अपेक्षित है पूरी सृष्टि को, वो अवश्य करें। तो इसी प्रकल्प को बनाने के लिए हमने गूगल फॉर्म तैयार किया हुआ है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप उस गूगल फॉर्म को एक बार भर दीजिए,
ताकि हमारे पास और व्यवस्थित ढंग से चर्चा करने का और नैरो डाउन करने का विकल्प बन सके। बाकी जो सहज है वही सुंदर है। धन्यवाद। आज की बात पूरी।